हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर एसआईपी अच्छा होता है या फिर लंप सम इन्वेस्टमेंट। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, लंप सम का मतलब एक साथ सारे पैसे इन्वेस्ट कर देना एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, राइट। एंड इन केस ऑफ एसआईपी का मतलब होता है पहले 1000, फिर नेक्स्ट मंथ और 1000, फिर नेक्स्ट मंथ और 1000, राइट। यानी एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल्स पे पैसे को इन्वेस्ट करना, ओके। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। बट इन केस ऑफ लंप सम इन्वेस्टमेंट, पहले ही आप बहुत सारा पैसा एक ही पर्टिकुलर टाइम पे इन्वेस्ट कर देते हैं एंड उसके बाद आपका यही पैसा ग्रो करता है। बट इन दिस केस पहले आप 1000 इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद 1000 करेंगे तो टोटल 2000 हो जाएगा, फिर 1000 करेंगे तो 3000 हो जाएगा। ऐसे आपकी वैल्यू ग्रो करती जाएगी एंड इस पर आपको जो रिटर्न होंगे वो भी मिलेंगे, ओके। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लंप सम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल से, उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसआईपी के एग्जांपल से, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सपोज करते हैं ये आपकी टाइमलाइन है, यानी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट इंटरवल पे 500, नेक्स्ट इंटरवल, अब ये इंटरवल कितना भी हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। तो हम सपोज करते हैं ये 5 इंटरवल पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया है और हमारा अमाउंट है 500 रुपीज़, ओके। यानी हम चाहते हैं कि हमारा महीने का एक एग्जांपल लेते हैं, पर मंथ या फिर 3 मंथ का एग्जांपल लेते हैं। तो हर 3 महीने में हम 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा एसआईपी। नाउ जो म्यूचुअल फंड, यानी जहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लेंगे हम, उसकी एनएवी होती है, एक एनएवी होती है नेट एसेट्स वैल्यू, ओके। और वो फ्लक्चुएट करती रहती है जहाँ पे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड वालों ने, ओके। सपोज करते हैं कि म्यूचुअल फंड ने पैसा इन्वेस्ट किया मेनली इक्विटीज़ में, यानी वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, राइट। तो अब सबसे पहले लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे एनएवी कितनी थी, 100, ओके। यानी वो जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड था उसकी यूनिट्स होती है म्यूचुअल फंड की, जैसे शेयर्स में हम पैसा लगाते हैं तो उसका एक शेयर होता है, राइट। बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड उसका हम एक यूनिट परचेज करते हैं, ओके। अब वो यूनिट्स हम बढ़ा सकते हैं, 2 यूनिट ले लिए, 3 यूनिट ले लिए, राइट। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमने क्या किया, एनएवी थी 100 एंड हमने इन्वेस्ट किए 500 रुपीज़, ओके। तो हमें कितने यूनिट्स मिल गए, 5, ओके। नेक्स्ट इंटरवल जैसे ही आई तो हमने क्या किया, एनएवी जो थी हमारी 50 हो गई, ओके। हो सकता है जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहाँ रिटर्न्स उनको नेगेटिव चले गए, राइट। हो सकता है मार्केट क्रैश हो गया या फिर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, राइट। तो उसमें एनएवी जो हो गई 50 हो गई, बिकॉज एनएवी जो है फ्लक्चुएट करती है जहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ओके। तो एनएवी 50 हो गई एंड नेक्स्ट इंटरवल पे जैसे ही हमने 500 इन्वेस्ट किए तो हमें कितने यूनिट्स मिलेंगे, 10, ओके। वाई, बिकॉज एनएवी जो है वो आधी हो गई, पहले 100 थी अब 50 हो गई, तो हमें 10 यूनिट्स मिल गए। नेक्स्ट इंटरवल पे एनएवी हो गई 250, ओके। हमने पैसा लगाया 500, राइट, जैसे कि हम लगाते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, तो हमें यूनिट्स मिले 2 यूनिट्स, ओके। नेक्स्ट इंटरवल 100 हो गई एनएवी एंड हमने पैसा लगाया तो हमें मिले 5 यूनिट्स। एंड लास्ट जो हमारे एनएवी थी वो है 250, यानी हमने 500 दिए तो कितने हो गए, 2 यूनिट्स। अब हमारी इन्वेस्टमेंट यानी एसआईपी जो है वो कंप्लीट हो गई, एज्यूम करते हैं, ओके। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो टोटल यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास, एंड में कितने यूनिट्स आ गए, राइट। तो टोटल यूनिट्स हमारे हो गए 24 यूनिट्स, ओके। इन सबको ऐड करेंगे तो 24 यूनिट्स आ जाएगा। तो अब जो 24 यूनिट्स है उसकी करंट वैल्यू कितनी है, बिकॉज हमारा टाइम पीरियड यहाँ एंड हो गया, एंड में उसकी एनएवी कितनी है 250। तो अगर हम 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 यूनिट्स से तो हमारी करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, राइट। तो 250 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 24 यूनिट्स से तो हमारा आ गया 6000 रुपीज़, जो कि है हमारी करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी अभी हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो करके कितनी हो गई है, 6000। हमने इन्वेस्ट कितना किया था, 2500। टोटल रिटर्न हमें कितना मिला, 3500, ओके। तो
ये था SIP के केस में। अब हम बात करते हैं, ये तो था SIP के केस में। अब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि NAV जैसे जैसे डाउन जा रही थी तो उससे SIP वालों को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज प्राइस फ्लक्चुएशन जो है, बिकॉज NAV डाउन भी गई तब भी हमने परचेज़ किया, NAV बढ़ी तब भी हमने परचेज़ किया, और एंड में जाके जो हमें रिटर्न अच्छे खासे मिल गए। ओके, नाउ हम बात करते हैं लंप सम की। ओके, लंप सम में क्या होगा, वही सेम एग्जांपल लेंगे, बस हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सारी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ओके, न कि रेगुलर इंटरवल्स में। तो NAV वही लेंगे हम, 100 थी, एंड हमने एक साथ ही सारा पैसा डाल दिया, यानी हमने 2500 जो थे वो हमने इन्वेस्ट कर दिए। नाउ हमें कितने मिलेंगे, 25 यूनिट्स। क्यों, बिकॉज उस टाइम पे NAV 100 चल रही थी, हमने 2500 इन्वेस्ट किया तो हमारे पास आ गए 25 यूनिट्स। और NAV बाद में जो भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, बिकॉज हमने इन्वेस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किया, तो यहाँ पे NAV जो भी होगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एंड में जब हमारी इन्वेस्टमेंट का हम मतलब विड्रॉ करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट, तब यहाँ पे हमारा NAV चेक करनी है। तो रिलेवेंट कौन सी होगी, एक ये NAV एंड ये एक NAV। तो लास्ट 250 थी और टोटल यूनिट्स कितने होंगे, 25 ही होंगे, राइट, बिकॉज बीच में तो हमने कोई यूनिट्स खरीदे नहीं, लंप सम इन्वेस्टमेंट। अब करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, NAV अभी कितनी है, 250 इंटू 25, हमारी करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी 6250। ओके, इन्वेस्टमेंट हमने किया था 2500, यानी 250 का रिटर्न हमें ज़्यादा मिला, बट इतना भी ज़्यादा नहीं मिला। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे जो प्राइस है NAV की वो डाउन जा रही है, फिर अप जा रही है, फिर वापस डाउन जा रही है, फिर थोड़ी ऊपर जा रही है। ओके, यानी डाउन ज़्यादा जा रही है प्राइस, इसीलिए लंप सम वालों को इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला। बट इन केस ऑफ SIP इन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। और अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को थोड़ा समझते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने 500 इन्वेस्ट किए इस पर्टिकुलर टाइम पे, उसके बाद आपने 3 महीने बाद, उसके बाद 3 महीने बाद, या फिर जो भी इंटरवल होगा आपका, फिर 3 महीने बाद ऐसे आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपके पास से पैसा तो बहुत कम जा रहा है। ओके, यानी आप वो पैसा कहीं और लगा के रिटर्न्स भी कमा रहे हैं। तो इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज आपकी जेब से यहाँ 500 रुपये गए, फिर यहाँ 500 रुपये गए, फिर यहाँ 500 गए, बट इन केस ऑफ लंप सम यहाँ पूरे के पूरे 2500 चले गए। ओके, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में सेम ही रिटर्न मिला। बट अगर ऐसा केस लें हम जहाँ पे NAV जो है वो ग्रोथ ही करती जा रही है, यानी NAV की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, देन उस केस में जो लंप सम वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, एंड SIP वालों को इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला। वाई, बिकॉज उस केस में NAV जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। बट इन दिस केस NAV जो है पहले 100, फिर 50 हो गई, फिर 250, फिर वापस 100 हो गई, फिर वापस 250, राइट। तो इस केस में होगा तो रिटर्न तो दोनों को ही मिलेगा, बट इन केस ऑफ ग्रोइंग मार्केट्स रिटर्न लंप सम वालों को ज़्यादा मिलेगा एंड SIP वालों को कम मिलेगा। बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन, यानी जब भी फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट बहुत ज़्यादा, देन SIP वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके, और मार्केट अगर डाउनफॉल है, यानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, और गिर रहा है, फिर थोड़ा ऊपर हो रहा है, देन ऑल्सो SIP वालों को ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज उनको इतना लॉस नहीं होगा जितना लंप सम वालों को होगा। तो अब हम इससे एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जब भी मार्केट हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट में ग्रोथ अच्छी है, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब नीचे तो नहीं जाएगा, 100% अब ऊपर ही जाने की, मतलब ऊपर ही इसका ट्रेंड जाने वाला है। ओके, देन हम क्या करेंगे, SIP को लेस प्रेफर करेंगे इन ग्रोइंग मार्केट्स। जब भी लगे कि बुलिश व्यू हो आपका, देन SIP को हम लेस रिकमेंड करेंगे, यानी SIP जो है वो कम प्रेफर करेंगे। और प्रेफर क्या करेंगे, लंप सम इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हम क्या करेंगे, लंप सम में एंट्री इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लेंगे, या फिर इस पॉइंट पे, यानी जो मार्केट ग्रोथ की तरफ स्टार्ट हो ही रही है ग्रोथ, तब हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो जब भी मार्केट ग्रो करेगा तब हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, एंड इन केस ऑफ SIP क्या होगा, हम थोड़ा पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, तो इस केस में आपका जो रिटर्न्स है वो काफ़ी कम हो जाएंगे कंपेयर टू लंप सम इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि SIPs आर लेस रिकमेंडेड इन ग्रोइंग मार्केट्स एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट्स आर प्रेफर्ड इन ग्रोइंग मार्केट्स। ओके,
तो ये पॉइंट बात क्लियर है। नेक्स्ट इसका कॉन्ट्ररी लेते हैं, तो फिर क्या होगा, जब भी आपको लगे कि मार्केट बहुत बेरिश है या फिर और ज़्यादा डाउनफॉल आने वाला है या फिर मार्केट अब क्रैश होने वाला है या फिर मार्केट अब डाउन ट्रेंड में रहने वाला है, देन SIPs को हम प्रेफर करेंगे इन फॉलिंग NAVs। वाई? बिकॉज अगर मार्केट, अब देखो शॉर्ट तो हम नहीं कह सकते कि मार्केट अब डाउन जाएगा, राइट, बट हम अपने आप को सेव कर सकते हैं बाय मेकिंग SIPs। बिकॉज SIP में क्या होगा, हम इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे, इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे, इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे, एंड इसके बाद तो मार्केट ऊपर ही जाना है, राइट, बिकॉज गिर के भी कितना वापस ऊपर तो जाना ही है। तो इसीलिए SIPs जो है वो मार्केट वॉलेटिलिटी से हमें इम्यून कर देता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम SIPs को प्रेफर करेंगे एंड लमसम इन्वेस्टमेंट्स को लेस रिकमेंड करेंगे इन फॉलिंग मार्केट्स। बिकॉज लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, आप पूरा का पूरा पैसा यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाल देंगे एंड मार्केट गजब नीचे चला जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए, बट अगर आपको लग रहा है कि चांसेस आर वेरी हाई दैट मार्केट विल फॉल, देन यू कैन प्रेफर SIPs। ओके, तो SIP बेसिकली आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से बचा देगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। नेक्स्ट अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड लमसम इन्वेस्टमेंट की कौन सा बेटर है कौन से पर्टिकुलर चीज़ में। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले SIP में आपका रेगुलर कैश फ्लो होगा, यानी आप हर रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, इन केस ऑफ लमसम वन टाइम कैश फ्लो होगा, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कैश फ्लो होगा आपका एंड उसके बाद आपका कोई कैश फ्लो नहीं होगा, यानी आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज लो टू मॉडरेट रिस्क रहता है कहाँ पे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो टू मॉडरेट है देन आपको प्रेफर करना चाहिए SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड अगर आपका रिस्क एपेटाइट है मॉडरेट टू हाई देन आपको प्रेफर करना चाहिए लमसम इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों? बिकॉज SIP में जैसा कि मैंने कहा मार्केट वॉलेटिलिटी जो होती है उससे आपको इम्यून कर देता है, एंड लमसम इन्वेस्टमेंट ये नहीं कर पाता। आपने अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया देन अगर मार्केट गिर भी गया तो आपको ज़ोरदार लॉस होगा, अगर मार्केट ऊपर भी गया तो आपको ज़ोरदार प्रॉफिट होगा। ओके, तो इसीलिए रिस्क जो है वो हाई रहता है लमसम में एंड मॉडरेट मतलब लो टू मॉडरेट रहता है SIPs में। ओके, नेक्स्ट इज इम्यून फ्रॉम मार्केट वॉलेटिलिटी इन केस ऑफ SIP, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था, राइट, एंड ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे। ओके, इसका रिटर्न जो है पूरा का पूरा डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशन पे। आपका कोई भी मार्केट वॉलेटिलिटी जो है उससे आप इम्यून नहीं हो सकते इन केस ऑफ लमसम। एंड ये जो आइडल है मतलब इट इज़ आइडल फॉर शॉर्ट टर्म, बिकॉज SIPs जो है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगी, बिकॉज जैसे ही मार्केट जो है स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न ही देता है, राइट, बिकॉज मार्केट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे कभी भी डाउन नहीं जाएगा, वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। और हमने अभी पढ़ा जब भी आपको लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर की तरफ देन यू शुड प्रेफर लम्प सम इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं देन लम्प सम इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर। ओके, SIPs आर नॉट रिकमेंडेड इफ़ फ्यूचर इनकम इज़ अनसर्टेन। ऑब्वियसली इफ़ आपकी फ्यूचर इनकम जो है वो अनसर्टेन है देन SIPs में आप इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे, बिकॉज ऐसा कोई पर्टिकुलर मंथ जहाँ पे आपकी इनकम आई नहीं, जनरेट ही नहीं हुई, देन आप SIP नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। बट इन केस ऑफ लम्प सम इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम के पास पैसा है देन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, फ्यूचर इनकम आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कि उस पर्टिकुलर मंथ में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं भी आई तो आपने तो पैसा इन्वेस्ट करके रख दिया है, आपको वापस से बार बार हर रेगुलर इंटरवल में पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन SIP एंड लम्प सम इन्वेस्टमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ओके।